नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7वीं हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। मैत्री की लहीणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु अंगद जी के नाम से। रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्निबाण से किस नाभि का अमृत सुखा दिया? रावण का। छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है? तो यह आएगा जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, जिसका पहला अक्षर संख्यावाचकों से द्विगु समास बोलते हैं। निंदक निहारे राखिए, इसमें क्या आएगा? आंगन। योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय कब है? प्रातःकाल। महाराजा छत्रसाल के नाम से विख्यात है तो बुंदेली केसर, बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात है। लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग कहाँ पर गुजारा? वर्मा की जेल में। रंगून, म्यांमार। जहाँ संतान शिष्य तथा शिशु के प्रति स्नेह का भाव वर्णन हो, वहाँ वह कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। गोराए की आंखों और पैरों की तुलना किससे की गई है? मोती से की गई है। मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम लिखिए तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? पक्षियों की चहचहाट के कारण उठ जाती थी। नाक हीटर का काम कैसे करती है? नाक को गर्म करके कफ को दूर करता है वो हीटर। श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, प्रेम भी लिख सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और साहस। फिर पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुंह फेर लेना, इसका आपको पीठ दिखाने का क्या होगा? मुंह फेर लेना। और कलेजे पर पत्थर रखना, इसका आएगा इसका साहस दिखाना। ठीक अर्थ। अब यदि इनके उपयोग लें अपन प्रयोग, तो जब मैंने सचूर जी से पैसे मांगे तो उन्होंने पीठ दिखा दी, इसका हम पीठ दिखाने का हो जाएगा। और पत्थर रखना मतलब कि माँ अपने बेटे को विदेश भेजती है तो अपने कलेजे और पत्थर रख लेती है। इस तरह हमने 16 क्वेश्चन का आंसर देखे। अब आते हैं हम 17वें क्वेश्चन पर। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे, इसके पहले अपन ये देख लेते हैं। परि उपसर्ग लगाकर तथा एक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखिए तो परिश्रम बनेगा, परिवर्तन बनेगा और परिशोधन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन जिन्होंने अब खोज की थी हमारे उसकी, तो इसलिए सभी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाराज अग्रसेन ने पशु बलि क्यों बंद की थी? क्योंकि वह एक दयालु थे। वो चाहते थे कि जीव हत्या एक हिंसक प्रवृत्ति है, इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। परि उपसर्ग लगाकर तथा एक प्रत्यय लिखकर 3-3 शब्द लिखिए तो परि से बन जाएगा परिश्रम, परिवर्तन और परिशोधन। और एक से बन जाएगा नायक, सीतिक और दैहिक। ये 3 शब्द हो गए। अब आपको प्रश्न नंबर 25वां दे रखा है, इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर एक ये गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए तो पुस्तकालय आएगा इसका शीर्षक। आत्मनिर्भरता के लिए क्या अनिवार्य है? तो ये वाला आ जाएगा। आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर, घर घर और विद्यालयों में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। पुस्तकालय बालकों में से क्या संबंध है? तो इसका ये आ जाएगा। पुस्तकालय बालकों की रुचि का निर्माण करने एवं समय का सदुपयोग करने में सहायक हो सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं कल के नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।